हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में नहीं? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि सवर्ग सहसंयोजक बंध। तो देखो क्या देखेंगे, पता है आपको? वो जो कल हमने देखा था ना, क्या देखा था? संयोजकता बंधनवाद संक्रांत धातु वाला। तो आज उसमें से +3 ऑक्सीडेशन अवस्था करेंगे। क्या करेंगे? +3 ऑक्सीडेशन अवस्था। ओके, +3 ऑक्सीडेशन अवस्था। देखो अभी टिटेनियम था, फिर क्या था? वेनेडियम, फिर क्रोमियम। ओके, (3d2 4s2 4s2 3d3 4s1 3d5). ओके, अभी देखो +3 ऑक्सीडेशन अवस्था, इसमें से +3 हम निकाल देंगे। अभी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कहाँ से जाएगा पता है? 2 S में से जाएगा, 1 D में से। 2 और 1 3 हो गए, तो हमारी D कक्षक कैसी बन गई? देखो, एक चला गया, एक ही बचा। इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन अवस्था निकालेंगे। ये तो D1 बन गया, तो 2 इसमें से 1 इसमें से, यानी कितने बचे? 2। तो 1 2, इसमें से +3 ऑक्सीडेशन अवस्था, S में से 1 जाएगा, इसमें से 2, कितने बचे? 3। तो देखो ये D1, ये D2 और ये D3 मिला। देखो एक ही है इसलिए D1, इसमें से 2 है इसलिए D2 और 3 इलेक्ट्रॉन है यानी कि D3। ओके, तो देखो टिटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन अवस्था की हमने, तो यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन अवस्था। तो क्या बचा? डी में, इसमें से एस में से 2 चले गए और डी में से 1, तो क्या बचा? 1। तो इसकी ऐसी हो जाएगी अवस्था। ओके, फिर इसमें से 2 एस में से 1 डी में से, यानी 2 बचे, तो ये रहे। 1 एस में से 2 इसमें से, यानी 3 बचे, 13। तो D1 D2 D3 हो गया। अभी देखो 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर डी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, इसमें से जाएगा, फिर इसमें से। अभी हम लिगेंड को देना है, अष्टफलकीय संकीर्ण बनाना है, तो इसलिए डी कक्षा का उपयोग करना ज़रूरी है। इसलिए इसका उपयोग करना ज़रूरी है। किसका? इसका। ओके, इसका उपयोग करना हमें ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है। तो देखो D2 sp3 और sp3 D2, यानी कि 1 s कक्षक 3 p कक्षक 2 d कक्षक, 1 s कक्षक 3 p कक्षक 2 d कक्षक। तो इसके लिए हमें D का उपयोग करना ज़रूरी है, हमें करना ही होगा। तो अभी मुक्त आयन क्या है? टिटेनियम +3 कैसे? +3 ऑक्सीडेशन अवस्था हो गई, इसलिए +3, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दान कर दिए। सब में 2 कक्षक के इलेक्ट्रॉन खाली है, सब में 2 कक्षक खाली है, तो अभी हम उसका उपयोग करेंगे। ये रही, देखो ये रही खाली, वो हम कल देखेंगे। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा 1 मिनट समझा दो। +3 ऑक्सीडेशन अवस्था करनी है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले ही S में ही भर दे इलेक्ट्रॉन, तो S में से ही खाली होंगे। फिर D में से भर दे, इसलिए D में से खाली होंगे। ओके, कैसे बताओ? रुको, हाँ देखो ये है, तो पहले हम यहाँ से गए, तो यहाँ से ही बाहर आना है। ओके, 3D है, 4s है, तो हमने पहले 4s को चुना, फिर 3D को। तो पहले S में से ही हमें बाहर जाना है, फिर D में से, बचे तो D में से जाना है। ओके, इसलिए पहले S में से निकलेगा, फिर D में से, जो बचे वो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। ओके, कितना बचा? ये तो मैं आप, ये 4 है तो 1 2, इतना बचा 3। ओके, S में पहले भरते हैं तो S में से ही निकालो, फिर D में से। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।